अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे। किसके साथ अपने दिल की बातें शेयर कर रही हूं। सानिया मिर्ज़ा ने एक बड़ा सीक्रेट बता दिया है और एक ऐसा इंसान जो मुझे ज़िंदगी की तरफ आने में और कम बैक करने में बहुत ही मदद फराहम कर रहा है। उसने मुझे कहा कि तुम वापस आओ इंडस्ट्री में, तुम अपने पाँव पे खड़ी हो, तुम इंडिया में अपनी अकेडमीज़ बनाओ। वो सपोर्ट सिस्टम की तरह मेरे साथ खड़ा हुआ है, लेकिन वो उनके वालिद नहीं हैं। ज़िंदगी के आखिरी 2 साल शदीद तकलीफ़ में और अज़ियत में गुजारे। अब दोबारा से ज़िंदगी इंजॉय करना चाहती हूँ। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। क्यों ये बातें कर रही हैं सानिया, क्या खुशखबरी सुनाने जा रही हैं आज की वीडियो में, इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, कैसे हमारी हौसला अफजाई होती है। सानिया मिर्ज़ा ने जी इस बार बहुत क्लियर मैसेज दिया है कि वो किसी के साथ अपनी ज़िंदगी के सीक्रेट्स शेयर करेंगे। ना वो फ़राह खान हैं, ना वो उनके वालिद हैं, ना उनकी वालदा और ना ही बहन। तो अब उनकी ज़िंदगी में ये ऐसा कौन है जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी के सीक्रेट शेयर कर रही हैं और अपना दिल खोल कर जो है सामने रख दिया उनके। याद रहे कि सानिया अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। उनके दोस्तों का भी ये कहना था कि बड़ी रिजर्व रहती है हमसे, वो बातें नहीं करती जो उसके घर की या उसके दिल की बातें हैं। तो फिर ये दिल की बातें किसके साथ शेयर करेंगे। ये पोस्ट करके सानिया ने कंफर्म कर दिया है कि जी उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है, बल्कि आ चुका है, जो उनके टॉक्सिक जो हालात हैं उसको तब्दील कर दिया। अब यहाँ पर आप सबको याद है कि आखिरी 2 साल बड़े ही तकलीफ़ दे थे। तकलीफ़ दे क्यों थे कि सानिया मिर्ज़ा ने जो है वो शोएब के साथ ज़िंदगी काफ़ी बुरे हालात में गुजर रही थी। उनके अफेयर्स के बारे में भी पता चल गया था। ये सना की जो कहानी थी वो भी सानिया मिर्ज़ा को पता चल गई थी। और दूसरी तरफ कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स थी। अब वो क्या थी, पहली बार उन्होंने शोएब के साथ जो है किसी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था और इस दौरान कुछ ब्रांड्स और एक शो शोएब मलिक के साथ उन्होंने करना था जिसकी रिकॉर्डिंग वगैरह थी। अब एक ऐसा बंदा, कितना मुश्किल फेज़ होगा, एक ऐसा बंदा जिसकी हकीकत आपके सामने हो कि आपका शौहर रह चुका है, आप उससे मोहब्बत करके पूरी दुनिया से लड़के शादी करते हैं, बच्चे का बाप है और किसी और औरत के साथ अफेयर चला रहा है। और बहुत सारे पहले अफेयर्स भी इन्होंने निगलेक्ट किए, इन्होंने उनको इग्नोर किया। तो आप ये सोचें कि उसके साथ बैठ कर काम करना कितना मुश्किल था, कितना मुश्किल था। पाकिस्तानी चैनल था, पाकिस्तानी प्लेयर्स वगैरह के इंटरव्यूज़ थे, शोएब मलिक साथ था, किसी को पता भी नहीं था। उस वक्त की खबरें बड़ी इन थी कि दोनों की सेपरेशन हो चुकी है, सेपरेशन पीरियड चल रहा था। तो आप देखेंगे वो कितना मुश्किल उनके लिए कमिटमेंट था, लेकिन उन्होंने कमिटमेंट निभाई। इसीलिए सानिया मिर्ज़ा अब एक पोस्ट शेयर करते हुए बताती हैं कि ऐसे इंसान जो उनकी ज़िंदगी में से टॉक्सिक लम्हात पर बात करके उन्हें ऐसा महसूस करवाएं, वो अच्छा इंसान होता है। यानी सानिया मिर्ज़ा इनडायरेक्टली ये बात बोल रही हैं कि जी वो किसी के साथ इस वक्त रिलेशनशिप में आ चुकी हैं और उनकी पुरानी ज़िंदगी को भुलाने में जो है वो मददगार साबित हो रहा है। सानिया मिर्ज़ा को हमने देखा एकदम से उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, यानी कि वर्कआउट करना शुरू करती हैं, अपने ऊपर तवज्जो देना शुरू करती हैं। पिछले कितने सालों से जब आपकी ज़िंदगी बैठ जाए कि आपका शौहर जो है वो अफेयर्स चला रहा है और मतलब किस किस के साथ क्या क्या ताल्लुकात होंगे, आप बिल्कुल मुरझा जाते हैं। सानिया मिर्ज़ा ने अपनी हेल्थ पे तवज्जो देना छोड़ दी थी, बड़ी बल्की हो गई थी। अब उन्होंने फ़िटनेस पे ध्यान दिया है, कपड़े वार्डरोब उनका टोटली चेंज हुआ है, हेयर कट उनके हुए हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स की मेज़बानी कर रही हैं, अपनी एकेडमी पे तवज्जो दे रही हैं, इंडिया में जो है वो बड़े लोगों के साथ प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि कोई ऐसा आपकी बैक पर है, आपके साथ खड़ा है, जो आपको कहता है कि आप ये सारी चीज़ें करो। सानिया बहुत बड़ी स्टार थी, शोएब अगर उनको सपोर्ट करते तो मामलात बड़े अलग होते, लेकिन सपोर्ट करना तो दूर की बात, अगर आप ऐसे इंसान से शादी कर लें जिसको चक्कर चलाने का शौक़ हो तो फिर आप इन्हीं चक्करों में पड़ जाते हैं, अपनी ज़िंदगी पे तवज्जो नहीं देते। तो अब जिनके साथ वो रिलेशनशिप में हैं ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि कम बैक भी उन्हीं की वजह से हुआ, स्क्रीन पे कम बैक, मेरी हेल्थ मुकम्मल तौर पे चेंज हुई है। देखते हैं सानिया मिर्ज़ा अब इस सरप्राइज़ को दुनिया के सामने कब लेकर आती हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुश है, नज़र आ रहा है उनके चेहरे से। वो मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी कर रही हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, अकेडमी देख रही हैं अपनी, और यूरोप भी जा रही हैं काम के लिए, अमेरिका भी जा रही हैं काम के लिए, इंडिया में भी काम कर रही हैं, बच्चे को भी देख रही हैं। तो ये सारी चीज़ें एक सुपर वुमेन की अलामत होती है। और वो बताने की अब कोशिश कर रही हैं कि अगर आपके साथ सही लोग खड़े हों तो आप ज़मीन पे अगर गिर जाएं तब भी वो आपको उठाते हैं, सहारा देते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। तो सानिया मिर्ज़ा की अल्लाह के साथ जो उन्होंने अपने आप को जोड़ लिया था, उम्रा, हज, और बाकी औरतों की तरह गलाजत नहीं बकी। हालांकि उनके पास सबूत भी थे बेवफाई के, उनकी बहन काफ़ी दफ़ा कह चुकी है, लेकिन उन्होंने ये सबूत फराहम नहीं किए। तो सानिया मिर्ज़ा को एक ऐसा इंसान मिल गया है जिससे वो हर बात शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा
कि आपका क्या मानना है, इंसान को ज़िंदगी में अपने आप को इन सारी चीज़ों से निकालना चाहिए? क्योंकि हमने इंडिया पाकिस्तान में देखा है, बड़े मसले होते हैं कि अगर औरत का शौहर छोड़ के चला जाए तो वो कहते हैं जी तुम्हारी गलती है, तुमसे मियाँ संभाला नहीं गया, तुम बच्चे संभालो बस, और वो नई ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन यहाँ पे बच्चे के साथ सानिया मिर्ज़ा अपनी नई ज़िंदगी दोबारा से सेटल कर रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए या अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेना चाहिए? ज़िंदगी तो एक बार मिलती है। कॉमेंट ज़रूर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।